तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी अपनी तैयारी के लिए अपन को पढ़ाई करते रहना है और पढ़ाई करते हुए अपने क्वेश्चन आगे हैं और क्वेश्चन आगे कुछ इसमें लिए गए हैं घातांक के क्वेश्चन। ध्यान अपन को रखना है, घातांक में कुछ नियम होते हैं, उस नियमों का अपन को ध्यान रखना है और नियमों का पालन करते हुए सवाल आसानी से हो जाते हैं। अब घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा सा देख लो। जैसे कि एक नियम होता है आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। मान लीजिए आधार समान है, ए पे घात 3 5 है और गुणा में ए पे घात 2 है। आधार ए घात 5, आधार ए घात 2, आधार समान है। तो आधार समान होता है तो गुणा में गुणा किया तो आधार को एक बार लिख के घातों को आपस में जोड़ना है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो घात कितनी हो गई? 7 हो गई। एक नियम है। दूसरा आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। जैसे कि ए पे घात 7 लिखा हुआ है, भाग ए पे घात लिखा हुआ है 3, भाग माने बटे में लिख सकते हैं ए पे घात 7 और बटे ए पे घात 3। तो जिस प्रकार से यहाँ आधार को लिख के दोनों घातें जोड़ी थी तो यहाँ पे आधार को एक बार लिख के ऊपर की घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे तो कितना बचा? ए पे घात 4। इसी क्रम में आगे एक नियम है कि अगर किसी संख्या पे घात डबल लगी हुई है, किसी संख्या पर डबल घात है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 2 गुणा 3 माने ए पर घात हो जाएगी 6। इसी प्रकार से बहुत सारे नियम हैं। तो ये कुछ नियम ऐसे हैं, एक आध नियम इस प्रकार का और दिखा दें। मान लीजिए कि किसी आधार पर घात लगी हुई है, गुणा में संख्या है, कोई अलग आधार है उस पर भी घात वही लगी हुई है तो अपन आधारों को इकट्ठा कर सकते हैं और घात को एक बार लगा देंगे। इसी प्रकार से अपन भाग में भी कर सकते हैं ए बटे बी और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ये कुछ नियम है तो इन नियमों को ध्यान में रखना। तो इसमें भी अपन को अब इस सवाल को अपन देखना है, ये घात का सवाल बेशक है, अपन को इसका वर्ग करना है तो इसमें ये नियम नहीं लागू होंगे। इसमें तो अपन को ये देखना है कि एक एक से संख्या बनी हुई है, एक कितने बार लिखे हुए हैं? 5 बार। तो इसमें तो एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है कि एक से जितने अंकों की संख्या बनी हुई होती है उसका वर्ग क्या होता है कि एक से शुरुआत करते हैं और संख्या जितने अंकों की होती है वहीं तक ले जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर और वहां से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर 1 तक। जैसे कि ये 5 है, अभी मान लिया हमने 11, इसका वर्ग करना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 अंक की संख्या है तो 2 तक जाएंगे और 2 से फिर डिसेंडिंग माने नीचे घटते क्रम में जाएंगे कहाँ तक? 1 तक। तो 121 हो गए। अपन जानते हैं 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। मान लीजिए 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या माने 1 4 बार है तो अपन 1 से शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे कहाँ तक? 4 अंक की संख्या है तो 4 तक आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 और फिर घटते क्रम में जाएंगे कहाँ पे? 1 तक। तो ये क्रम रहता है। एक से संख्या अगर बनी हो उसका वर्ग करना हो तो जितने अंक उसमें लिखे हुए हैं एक के तो उतने तक 1 से बढ़ के जाते हैं और फिर घट के आते हैं 1 तक। तो एक ये वाली संख्या अपनी 1 से बनी हुई है, कितने अंक हैं इसमें? 5 अंक हैं। तो 1 से बढ़ेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, अपन गुणा नहीं करना। 1 से बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 और 5 से घटेंगे नीचे तो 5 के बाद 4 3 2 1, ये हो गया इसका वर्ग। बस अपन को ये ध्यान रखना है। आगे घातांक का एक और क्वेश्चन है इसमें। ए पे घात 4 गुणा ए पे घात 3। तो ये नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने नियम अभी बताए हैं। पहला नियम इसमें लागू हो रहा है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसका मान कितना होगा?
आधार को लिख दिया एक बार, 4 और 3 घातों को जोड़ेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये इसका उत्तर हो गया। बच्चों इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन है, घातांक का ही क्वेश्चन है ये अगला। 2401 का घात है 1/4 और 81 पे भी घात है 1/4। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं तो अपन को गुणनखंड करके घात के रूप में लिखना है। और फिर अपन ने ये भी देखा है घात जब डबल होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि गुणनखंड करने हैं। तो 2401 का अपन गुणनखंड करेंगे तो 2401 किससे कटता है अपन को मालूम भी होना चाहिए। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। तो ये है कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो किसी एक संख्या से ही कटती हैं, आज संख्या से। तो ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 3 21, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौका 28, फिर 21 हो गए, 7 3 फिर 7 से कटेंगे, 7 चौके 28, 6 बचे 63 हो गया, 7 में 63। अब तो आपको पता है 7 7 49, 7 एकम 7। इसी प्रकार से 81 किससे कटते हैं, 3 से कटते हैं। 3 से काटेंगे तो 27, 3 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। गुणनखंड हो गए। देख लो इसको, 7 कितने बार आए, 4 बार आए गुणनखंड, और 3 भी 4 बार। तो देखो इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 × 7। ऊपर घात कितनी है, 1/4। इसी क्रम में 81 की जगह पे भी इसके गुणनखंड लिखेंगे 3 × 3 × 3। ऊपर से घात कितनी है। अब अपन को ये मालूम है घातांक शुरुआत होती है कि कोई भी संख्या जितने बार गुणा में होती है उस पर उतनी ही घात लग जाती है। तो 7 4 बार गुणा में लिखी हुई है तो 7 पे घात 4 हो गई और होल घात 1/4। इसी प्रकार 3 भी 4 बार लिखी हुई है, 3 पे घात कितनी हो गई, 4 और होल घात 1/4। अब देखो 7 पे घात डबल लगी हुई है, डबल आ गई 4 और 1/4। यहाँ भी देखें 3 पे घात 4 और 1/4। तो यहाँ ये बताया था किसी संख्या पर डबल घात होती है तो घातों का आपस में गुणा करते हैं। गुणा 7 पे घात, इन घातों का आपस में गुणा, यहाँ भी गुणा करेंगे 4 × 1/4। 4 4 खत्म, तो ये 7 बचे, ये 3 बचे, तो 7 3 21। ये हो गया उत्तर। चलिए पहले बच्चों अपना आगे बढ़ते हैं, अपना ये काम करते रहें ताकि आपके लिए परीक्षा पेपर देना बहुत आसान हो जाए, आप अच्छे स्कूल में भर्ती हो जाएं, आप तरक्की करें। बस उसके लिए हमें क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। तो अपने आगे सब करते हैं। सब ये अगला क्वेश्चन है अपना वर्गमूल का क्वेश्चन है। वर्गमूल क्वेश्चन है, लेकिन ये संख्या कैसी है, दशमलव वाली संख्या है। 10.24 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब उनको पता है कि वर्गमूल 2 विधियों से होता है। एक विधि तो होती है भाग विधि और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। तो दोनों से ही करेंगे इसको। आप दोनों से ही सीखें अच्छी तरह से। जैसे कि पहली भाग विधि अपन करते हैं, 10.24 ये वर्गमूल का चिन्ह है। क्या करते हैं अपन, तो दशमलव की संख्या है तो दशमलव से पहले और दशमलव के बाद अंकों के जोड़े बनने चाहिए। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। दशमलव से पहले भी जोड़ा बनना चाहिए और दशमलव के बाद भी। तो यहाँ भी जोड़ा बना हुआ है 2 अंक, ये भी 2 अंक। अब पहले जोड़े पे आते हैं। पहले जोड़े के लिए अपन को एक अंक देखना है, कोई संख्या देखना है, और संख्या देखते हैं तो उसका उसी में गुणा करके इस संख्या के बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अपन 2 लेंगे तो 2 का 2 में ही गुणा करेंगे, कितना होगा 4। अगर 3 लेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, कितना होगा 9। और अगर 4 लेंगे तो
4 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 16। 10 के लिए संख्या ढूंढ रहे हैं, 4 है छोटे हैं, 9 है ये भी छोटे हैं, और ये 16 हो गए हैं वो इससे बड़े हो गए हैं। तो अपन को ज़्यादा नहीं करना, कम करना है। तो कम कौन सी हो रही है 9, उसके लिए कौन सी संख्या थी 3, तो 3 अपन यहाँ भी लिखेंगे और ऊपर यहाँ भी लिखेंगे। 3 का 3 में गुणा किया 9 हो गया। अब ऊपर की संख्या में से नीचे वाली संख्या जो आई है उसको घटा देंगे, 10 में से 9 घटाए तो 1 बचा। अब इस मुख्य संख्या में दशमलव शुरू हो गया, तो ये दशमलव कहाँ लग जाएगा जो अपना वर्गमूल का की संख्या बन रही है। अब यहाँ से वर्गमूल दशमलव हट गया मान लो। अब अगला जोड़ा किसका है, ये 24 का है 2 4 का, उसको यहाँ उतारना है पूरा जोड़ा, यहाँ उतारेंगे तो ये पूरी संख्या होगी 124। अब इसके लिए संख्या कौन सी ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि अभी पहले अपने जो संख्या रखी है, अंक रखे थे 3 और 3, इन दोनों को यहाँ जोड़ के लिखेंगे। कितने हो गए 3 और 3 6। अब इसका क्या करेंगे, इस संख्या के लिए इसमें क्या करेंगे, ये 6 है, इसके बगल में कोई जो भी संख्या लिखोगे, मान लीजिएगा अपन 1 लिख रहे हैं, 1 लिखने से ये बन गए 61, तो इसमें 1 का ही गुणा करेंगे। और अगर 6 के बगल में 2 लिखेंगे तो हो गए 62, तो इसमें 2 का ही गुणा करेंगे। कितने हो रहे हैं 61 का 1 गुणा करेंगे 61, 62 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। तो क्या बोला, इस प्रकार की प्रक्रिया करके इसके बराबर, और बराबर नहीं आता है तो कम, तो यहाँ तो बराबर आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखे और यहाँ पे 2 लिखे, गुणा किया तो 124 हो गए, घटाएंगे तो 0। तो ये विधि में जो वर्गमूल आ गया है वो कितना आ गया 3.2, ये उत्तर हो गया इससे भाग विधि से। अब आते हैं थोड़ा बता दें आपको गुणनखंड विधि से कैसे होगा। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे इसको, संख्या कौन सी है 10.24। तो बच्चों दशमलव कैसे हटता है ये बात आपको मालूम होना चाहिए। दशमलव कैसे हटता है, मान लीजिए यहाँ पे दशमलव जो है 2 अंक वाले 1 2, तो ध्यान ये रखना है कि दशमलव जितने अंक वाला होगा उतने ही जीरो की एक के साथ जीरो वाली, जैसे ये 2 अंक वाला दशमलव लगा हुआ है तो 2 जीरो की संख्या कौन सी होगी 100। अगर 4 अंक वाला लगा होता दशमलव तो 4 जीरो की संख्या होती 10,000। इसी प्रकार से तो 2 जीरो की संख्या कौन सी होगी 100, 100 को बटे में लिख देंगे तो दशमलव अपने आप हट जाएगा। प्रोसेस वही है कि 100 का ऊपर गुणा करो 100 का नीचे गुणा करो, तो 100 का ऊपर गुणा करने से दशमलव हट जाएगा और नीचे वाले 100 बने रहेंगे। तो डायरेक्ट कैसे हटता है दशमलव, दशमलव अपने हटा दिया और नीचे 2 जीरो वाली संख्या माने 100 ये लिख दीजिए, दशमलव हट चुका। अब इन दोनों संख्याओं का ही वर्गमूल करना है गुणनखंड विधि से। अपन जानते हैं गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंडों के 2 के जोड़े बनाते हैं। तो देख लो 1024 के गुणनखंड करेंगे पहले तो। अब ये सम संख्या दिखाई दे रही है तो 2 से कटेगी। गुणनखंड कौन से होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, फिर काटेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो बच्चों जानते होंगे गुणनखंड आपने किए होंगे बहुत सारे। 2 से भी फिर काटेंगे 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तीय 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, नीचे 1 आ जाता है, वहीं पे अपना गुणनखंड खत्म हो गया। इसी प्रकार से इसके भी कर लो 100 के।
ये 0 है लास्ट में, तो 2 से कट जाएंगे, 2 पंचे 10 माने 50, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 होगा, 2 पंचे 10। तो ये 25 किसी और से नहीं कटेंगे, केवल 5 से कटेंगे, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। देखो इसको 1024 के गुणनखंड आए हैं वो 2 के आए हैं, कितने बार आए हैं? 5 6 7 8 9 10 बार। और इनके जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा। तो जोड़े का 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये 5 जोड़े थे तो 2 को 5 बार लिख दिया। अब गुणा करेंगे तो कितना बचा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये वर्गमूल किसका आ गया? 1024 का। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, 100 के गुणनखंड कौन कौन से आए थे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 का जोड़ा बन गया और जोड़ा बन गया, तो जोड़े का 1 बार लिखेंगे। तो 5 दूनी कितने हो गए? 10। ये वर्गमूल किसका हो गया? 100 का। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल अपना ये बन के तैयार हो गए। देखो यहाँ 1024/100 का वर्गमूल क्या होगा? 1024 का वर्गमूल है अपना 32 और 100 का वर्गमूल कितना है? 10। देखो बस, अब इसका 10 का भाग देंगे अपने 32 में तो कितना आएगा? वही अपना इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। क्या होगा? 10 3 30। अब 2 बचे, दशमलव लग जाएगा, 2 के बाद 0 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20। ये हो गया वर्गमूल। किसका वर्गमूल हो गया? ये शुरू में संख्या थी उसका। दोनों विधियों से वर्गमूल अपना हो गया। ये भाग विधि से हो गया, ये गुणनखंड विधि से हो गया। इस प्रकार से ज्यादा कोई